एक दिन मेरे पड़ोस में मेरे भैया मेरे घर पे आए और मुझे बताते कि रजत भाई मेरा ना बीटेक करके 3.5 लाख का पैकेज लग गया है। 3.5 लाख का। और उन्होंने मुझे ये भी बताया कि वो अब हर साल देंगे। मैंने कहा हर साल 3.5 साल मतलब हर साल देते रहेंगे, रिन्यू पे रिपीट पे लूप पे देते रहेंगे। मैं कहा भैया मुझे यही करना है, क्या करूं? कह रहे भाई आप 10th में हो, भी आप 11th 12th में साइंस लो, उसके बाद 2 AIEEE और IIT और देखो तुम्हारी ज़िंदगी में क्या लिखा। मैंने कहा डन। आप यकीन मानो मैंने उसी रात से पढ़ाई शुरू कर दी। उसी रात से आप यकीन मानो 2 साल तक सोसाइटी में मैं रहता हूँ किसी को नहीं पता था मेरे माँ बाप के अलावा। पर गाइज हार्ड वर्क पे ऑफ करता है। मुझे आज याद है कि जब मेरा 12th का रिजल्ट आया तो मैंने डेस्कटॉप रिजल्ट देखा तो मेरा बेस्ट ऑफ 2 सब्जेक्ट्स था 55%। गाइज इसमें हंसने की बात नहीं है, मेरे नंबर कम थे बट नॉलेज पूरी थी। आप आई नो MBA पीपल, आप मानोगे नहीं, आई विल गिव यू रीजनिंग। CBSE में क्या होता है, लास्ट के ना 2 क्वेश्चन आते हैं 5 मार्क्स के और दोनों क्वेश्चन में और होता है हमेशा ही। मुझे गाइस हमेशा एक क्वेश्चन के दोनों आते थे। तो मेरी नॉलेज पूरी थी, बस नंबर कम थे। उसके बाद मैंने दिया AIEEE, IIT तो मैंने दिया ही नहीं। मैंने कहा मैं 1000 रुपए का फॉर्म भरूंगा और ये मुझे बताएंगे कि तुम यहां नहीं आ सकते। मैंने करी 1000 की पार्टी, मैंने कहा मैं यहां नहीं आना चाहता। चल अब मैंने AIEEE दिया। 3 महीने के बाद क्या हुआ कि आई एम अज्यूमिंग कि आपको एक बात पता होगी कि आज की डेट में इंडिया में प्राइवेट कॉलेज बहुत ज़्यादा हैं और बच्चे कम हैं। 3 महीने के बाद मेरे पास एक काउंसलिंग का फोन आया, कहता मिस्टर चौहान एक बार आप हमसे मिलने आ सकते हो? मैंने कहा जी हाँ। कह रहा पर पैसा लेकर आना, आपको कॉलेज मिलने वाले हैं। मैंने घर वालों को गाड़ी में भरा, मैंने कहा 3.5 लाख मिलने, फटाफट चलो। मुझे आज भी याद है कि जब मैं काउंसलर के पास पहुंचा तो उसने 4 कॉलेज के ब्रोशर रखे, करा चूज एनी। मुझे 4 कॉलेज ऑफर हुए थे। खुशी के मारे मैंने झुक के पहली बार अपने माँ बाप के पैर छुए। उतने में उसने मुझे उठाया, कहता पर 4 ही घटिया हैं। तो मैंने कहा कितना घटिया? तो कहता इससे बढ़िया कि तुम फॉल पिको सीख लो। ब्लाउज पेटीकोट बनाना सीख लो। इनफैक्ट लड़कियों का ऑल्ट्रेशन का कपड़ों का काम बहुत ज़्यादा महंगा। मैंने कहा उसमें पैसा तो है पर मुझे नहीं करना, मुझे इंजीनियरिंग करनी है। मुझे अपनी गाड़ी के नीचे लिखवाना है C++। 10 के फूल 20 की माला, ये बंदा बीटेक करके माना। फीलिंग है ना, उधर दिस नर इज एन इंजीनियर, ऐसा लिखवाना था मुझे अपनी गाड़ी के नीचे। तो कह रहे 4 कॉलेज। अब आप लोगों ने अपना कॉलेज चुना होगा जिसकी रैंक प्लेसमेंट या कुछ देखा होगा, और आप में से कुछ लोग होंगे जिन्होंने कॉलेज ये देख के चुना होगा कि हमें अपने माँ बाप से बहुत दूर जाना है। आप भी भाई थे, इतना दूर जाना है कि वो फोन करें मम्मी यहाँ पे नेटवर्क नहीं आता। तो बेटा आपस में कैसे बात करते हो? आ करके बातें करते हैं मम्मी हम यहाँ पे आपस में। यहाँ पे ना ट्रेन है ना फ्लाइट है, कुछ नहीं मम्मी, पैदल चलना पड़ता है पूरे दिन, यहाँ पे कुछ नहीं है यहाँ पे, ऐसा। तो मैं तो बैगर्स कांट बी चूजर्स। तो मैंने देखा 4 ब्रोशर पे किसकी बिल्डिंग सुंदर बनी हुई थी। मेरा क्राइटेरिया ये था, मैं कैसे बताऊं, एक ब्रोशर पे बिल्डिंग इतनी सुंदर थी, ऐसा लगा जैसे करण जौहर कॉलेज। ऐसा लगा कि अगर मैं ब्रोशर पे कॉलेज का गेट खोल दूंगा तो लड़की निकली कर बोलेगी हे यू आ जाओ। मैंने कहा ये कॉलेज पैक कर दो। तो कहता कौन सा कोर्स? मैंने कहा ये भी डिस्कस करना है मैंने। मैंने कहा कौन सा अवेलेबल है? तो कहता सारे ही। और कहता सभी कोर्सों के रोल नंबर 1 आप ही हो। इतना खाली कॉलेज था वो। पर मैंने कहा मुझे इंजीनियरिंग करनी है सर। तो अब यहाँ से मैं 10 मिनट एक कॉलेज के बारे में बताऊंगा आपको। मैं कॉलेज का नाम नहीं बताऊंगा आपको, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। आप में से सबके मन में कोई नाम ना कोई नाम आएगा, बट विद एवरी 2 लाइन्स आपके मन में वो नाम बदलेगा। मैं 200 से ऊपर शो कर चुका हूँ, तो शुरू में जो आप नाम लोगे वो लास्ट तक बदलना ही बदलना है। तो आराम से चलेंगे, खूब खेलेंगे गेम जल्दी, ठीक है? लास्ट में किसको पूछना पूछ लेना, ठीक है? क्योंकि अगर मैंने 100 लोगों को अपने कॉलेज का नाम बताया है तो वहाँ से 19 लोगों ने मुड़ के पूछा ये कहाँ पड़ता है। तो मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अपने घर में किसी बच्चे का एडमिशन ऐसे कॉलेज में मत कराना, क्योंकि जिस कॉलेज की खुद की प्लेसमेंट सही नहीं है वो आपकी प्लेसमेंट के बारे में कोई ध्यान नहीं रखेगा। वो गए आप शहर से बाहर हाईवे पे, अब द नदी, द पहाड़, द झरना, द गाय माता,
और अचानक से दूर से दिखती है आपको ग्रे रंग की बिल्डिंग खेतों में खड़ी। आप गाड़ी से कुत्ते की तरह मुंह निकाल के देखते हो, भगवान ये किसने बनाया होगा यहाँ पर आके। वो बिल्डिंग मेरा कॉलेज था। वो देखिए आपने खेतों में अकेले कॉलेज, जिसके पास ना बंदा ना बंदी की जात। भाई मेरा कॉलेज खेत में इतना अकेला था कि मेरे कॉलेज का लैंडमार्क मेरा कॉलेज ही था। मेरा सब मानना है कि जब पहली बार मजदूर उस कॉलेज को बनाने वहां पहुंचे होंगे तो पहुंचते उन्होंने काफी देर तक ग्रुप हग किया होगा और आपस में डिस्कस किया होगा कि एजुकेशन हर जगह पहुंचनी चाहिए थी पर यहां तक नहीं। हम एजुकेशन को काफी दूर तक खींच लाए, एजुकेशन को स्ट्रेच मार्क्स आ गए होंगे। ऐसा कॉलेज। तो सर हम इस कॉलेज पहुंचे, पहले दिन कॉलेज की बस से बैठे, नीचे से गया एक्सप्रेसवे से, नीचे रास्ता टूटा हुआ था तो एसएल वर्ल्ड में जाऊंगा मैं, घर नहीं जाऊंगा मैं पे मेरा कॉलेज आ गया। मैं कॉलेज की बस से उतरा, मैंने कॉलेज की बिल्डिंग देखी, मेरे सपने ऑन द स्पॉट मरी गए। क्योंकि जैसा ब्रोशर पर कॉलेज दिखता था वैसा वो बिल्कुल भी नहीं दिखता था। तब भी मैं इतना मासूम समझता हूँ अपने आप को कि मैंने डीन को रुक के पूछा, मैंने कहा सर कुछ पूछूं? कह रहा पूछो। मैंने कहा कहीं ये कॉलेज का उल्टा मुंह तो नहीं? तो कहते सीधा भी इतना गंदा ही दिखता है ये। मैं कहा ब्रोशर में कुछ और बना हुआ है? कह रहा हाँ, वो हमें आर्किटेक्ट ने प्रपोज किया था कि तुम ऐसा कॉलेज बना सकते हो, हम बनाना भूल गए, बाकी आप फीस देते रहना तो बनता रहेगा। कितना प्रेशर है मुझे कॉलेज बनाने का, आप देख रहे हो मेरे पूरे साथ। अब इस कॉलेज में घुसे तो कुछ बच्चे होते हैं स्पोर्ट्स में इंक्लाइन, तो उन्होंने पूछा कि सर हमारे कॉलेज का कैंपस कितना बड़ा है? तो सर कहते हैं जहां तक तुम्हारी आंखें जाएं, एजुकेशन हैज नो बाउंड्रीज। मैं कहा पर धरती का तो अंत होता है। तो कहते तुम्हारा ही है ये खेत, खेलो कूदो जोतो, जो मन करे उगाओ। हमने दिल खुश करने के लिए ग्राउंड में एक पेड़ लगाया, किसी ने आम का, किसी ने शहतूत का, मैंने डिसअपॉइंटमेंट का पेड़ लगाया अपने कॉलेज में। इस कॉलेज में हम घुसे, फर्स्ट दिन पता लगा कि हमारी 4 साल कॉलेज में रहेगी यूनिफॉर्म। किसी की रही है यूनिफॉर्म कॉलेज में? आपकी मैम 4 साल में आपकी 4 साल यूनिफॉर्म रही है? आपकी 4 साल रही, गुड। भाई आपकी मैम यूनिफॉर्म का पर्पस था यूनिफॉर्मिटी एंड इक्वलिटी मेंटेन करना। हमारे कॉलेज का पर्पस ये नहीं था। हमारे में यूनिफॉर्म इसलिए लगाई गई थी पता लगे खेत में बच्चा कहाँ बैठा है और गाय कहाँ बैठी है। भाई गाय है क्या ऐसा। सेकेंड डे पता लगा हमारी होगी कॉलेज में रैगिंग, इतिहास की सबसे ब्रूटल रैगिंग जो आपने कभी सुनी नहीं होगी। पहले मैं चेक कर लूं कि यहाँ पे किसी की रैगिंग हुई है तो क्या करा है आपसे रैगिंग में। प्लीज पार्टिसिपेट प्लीज गाइस। किसी की रैगिंग हुई है किसी की? जस्ट रेज योर हैंड मैम, प्लीज पार्टिसिपेट प्लीज। ढल गए दिन हो गई शाम। मैम अगर एक बार हो जाए, ढल तो गई है शाम वैसे भी मैम। अच्छा ठीक, अच्छी बात है, मैं कराया था। फिर आपने कर लिया था? हाँ ढल गए ऐसा। अरे मैं कर सकता हूँ, आप अगर आप वी कैन कोलैब। ओके मैं बताता हूँ आपको इतिहास की सबसे गंदी रैगिंग। सीनियर आए हॉस्टल में अनाउंस करते हैं कि सब लोग अब ग्राउंड में इकट्ठे हो जाओ। हम ग्राउंड ढूंढ रहे, हमें लगा खेत में अलग से ग्राउंड होता होगा, वो खेती ग्राउंड था, गंगाधरी शक्तिमान था, हमें पता ही नहीं था ये बात। सब इकट्ठे हुए, अब हुई रैगिंग स्टार्ट यहाँ से। अब 250 बच्चों को बोलते हैं सब लोग अब अपनी आंखें बंद करो। हम सब लोगों ने अपनी आंखें बंद करी और कहते अब मिलके हमारे लिए प्रेयर करो कि हमारी प्लेसमेंट हो जाए। ये हमारी रैगिंग थी। ऐसे कॉलेज पढ़ाई कर रहे हैं। अब इस कॉलेज से ना हर दिन लगता था मुझे घर से कॉलेज जाने में 2.5 घंटा, क्योंकि उस टाइम हाईवे इतने अच्छे बने नहीं थे, और 2.5 घंटा वापस आने में। और अब आपको मेरा एटीट्यूड देख के समझ में आ गया होगा अभी तक कि मैं ऐसा तो हल्का तो आदमी हूँ नहीं कि मैं कॉलेज की बस में पढ़ाई करूँ। तो गाइज अब हमें गंदी लत लग गई थी कॉलेज के बस के अंदर पत्ते खेलने की। अब आप इमेजिन करो एवरी मॉर्निंग आप 2.5 घंटा खेलें पत्ते, एंड फिर एवरी इवनिंग आप रिवाइज कर लें पत्ते। आप यकीन मानो 6 महीने पत्ते खेलते। मेरा एक दोस्त था, उसके परमानेंट ऐसे हाथ हो गए थे। इस बंदे को इतना गंदा नशा पत्ता खेलने का कि फर्स्ट सेमेस्टर में हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स एग्जाम हो रहा है।
मैं क्या करूं, कह रहा एग्जाम से पहले एक बार 3 पत्ती खिला दे भाई। मैंने एग्जामिनेशन हॉल के लास्ट डेस्क से पत्ते बिछाए हैं। टीचर की नजर पड़ी, टीचर भागती हुई आई, बट थैंक्स टू हिज मोल्डेबल हैंड्स, इसने पत्ते हाथों में खींच लिए। टीचर आई कह रही वेयर आर द कार्ड्स, कह रहा मैम नोवेयर। आपने मूवी देखी है नाउ यू कैन सी मी, मैजिकल मूवी? जब मैडम मुड़ी तो मैडम के जूड़े में था इक्का। एंड आई कैन टेल यू, इस तरह के बच्चे जिंदगी में ज़्यादा कामयाब होते हैं, क्योंकि आज के डेट में हमारे बैच में कोई सबसे अच्छा पैकेज पे कोई बच्चा लगा है तो वो ये है, क्योंकि अब ये गोवा के कैसीनो में पत्ते खिलाता है। लाइसेंस सेट हुई है। एक होता है फर्स्ट ईयर में होती है वर्कशॉप। एनी आइडिया अबाउट वर्कशॉप? मेटल फाइलिंग, कारपेंट्री, वेल्डिंग। ये गाइस इसलिए कराते हैं कि बाई चांस आपकी जॉब ना लगे तो ये नो कि आपको जिंदगी में क्या करना है, क्योंकि आप में से बहुत लोग इंजीनियर नहीं है, तो मैं इसको टॉपिक को बहुत छोटा रखता हूँ। वर्कशॉप हमारी फर्स्ट ईयर में हुई नहीं। हम डीन के पास गए, सर वर्कशॉप कह रहा करानी है। मैं सर बड़ी मेहरबानी करा दो, कह रहा 2 दिन के बाद तैयार होकर आना। हम 2 दिन एक्साइटमेंट मर गए कि कुछ अच्छा होने वाला है हमारे साथ। 2 दिन के बाद हम कॉलेज पहुंचे तो हमें वो ले गए खेत में, और खेत की पीछे था एक गड्ढा, और कहते अब तुम्हें बनानी है वर्कशॉप, ये है तुम्हारा लाइव प्रोजेक्ट। आप लोगों ने लोगों का करियर बनते देखा है, मैंने अपना कॉलेज बनता हुआ देखा है, इनफैक्ट बनाया है। जिन लोगों ने सीमेंट खोला उनको सी ग्रेड मिला वर्कशॉप में, जिन लोगों ने उठाई ईंटें उनको बी ए, तो उनको मिला जिन्होंने लैंटर डाला। हम यहाँ पे मट्टी में सर के जा रहे हैं, घर वाले कह रहे हैं तुम पढ़ने जाते हो खेलने जाते हो? मैंने कहा खेल तो हो रहे हैं हमारे जज्बातों के साथ। 1.5 साल के बाद हमारी वर्कशॉप स्टार्ट हुई, क्योंकि बीच में 2 बार लेंटर हमसे खुद गिरा, नहीं बन पाया। अब वर्कशॉप जिनको नहीं पता होता क्या है, मेटल का पीस मिलता है आपको, उसे काटना पड़ता है, उसको फाइलिंग करनी पड़ती है, एक परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ता है आपको। टीचर क्या होता है, एक एल टूल उसमें फिट करके देखते हैं कि लाइट पास होनी चाहिए उससे। हमारी क्लास में एक बच्चा था बहुत ही स्टूडियस, उसने परफेक्ट पीस बना के दिखाया। हम डर गए, मैंने कहा मिरेकल है हमारे लिए, तो कोई करके दिखा सकता है। मैंने कहा सर के पास जा, सर कोई कॉम्प्लीमेंट देंगे कि इस बैच के बच्चे बहुत ही बेहतरीन हैं। वो सर के पास गया, सर को कहा सर चेक कर लो। सर ने कहा देख लिया, अगर गलत हुआ तो 1 सेमेस्टर बैक कर दूंगा। कह रहा कर दो। सर के हाथ पाँव फूल गए कि बच्चे में इतना कॉन्फिडेंस। सर ने उठाया गाइस पीस और सर चेक कर रहे हैं, परफेक्ट 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 परफेक्ट। ऐसी शांति वर्कशॉप में। हमें लगा अब सर कॉम्प्लीमेंट देंगे। सर पीछे मुड़े और कहते सच्ची बता पहले कहां काम करता था? ये किस तरह का कॉम्प्लीमेंट है गाइस? मैंने कहा मैं अपना सही पीस खराब कर लूंगा, बट मैं ये कॉम्प्लीमेंट डिजर्व नहीं करता इस आदमी से। ऐसे कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं। आपके कॉलेज के पास कुछ था हैपनिंग चीज, लाइक मॉल, ढाबा, गर्ल्स हॉस्टल? फॉर मी गर्ल्स हॉस्टल इज वेरी इंपॉर्टेंट। या ठेका, पनवाड़ी की दुकान, कुछ भी। मैम क्या था आपके कॉलेज के पास? कुछ भी कॉलेज के पास क्या था आपके? सब था, ऑल ऑफ द अबव, वेरी गुड मैम, सब कुछ था। लकी लोग हैं आप। सर हमारे कॉलेज के पास ना बंदा ना बंदे की जात। खेत में वो अकेला खड़ा हुआ था। तब भी मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ कि मतलब हमें 4 सालों में एक हैपनिंग जी देखने का मौका मिला। मैं कैसे बताऊँ, एक बार कैसे बताऊँ, एक दिन हमारे कॉलेज के बाहर 2 आदमी कुत्ते की तरह लड़ रहे थे, और 2 कुत्ते उनको आदमी की तरह देख रहे थे। कहते हमसे अच्छा तो ये भौंकते हैं भाई साहब, हम तो व्यर्थ में बदनाम हो रहे हैं। ऐसा कॉलेज वाइज। कॉलेज में अटेंडेंस 78% गाइस, इतना था। हमारी टीचर की पूरी नहीं होती थी। कह रहे बहुत दूर पड़ता है ये। था मेरा रेगुलर कॉलेज, लगता था डिस्टेंस लर्निंग कर रहा हूं मैं। हमारे कॉलेज की टैगलाइन थी जय जवान जय किसान। हमने खुद नाम दिया था, हमने कहा होना तो यही चाहिए नाम है सब। 3.5 साल बड़ी मुश्किल से और मजबूरी में इस कॉलेज में निकाले। कभी कॉलेज से घूमने गए हो क्या आप लोग? हम गए थे आगरा। नॉट अ बैड प्लेस टू गो, बट रीज़न वॉज हम इसलिए गए थे क्योंकि जिस खेत में वो कॉलेज था उस गांव के प्रधान के बेटे की शादी थी। हम बाराती बन के डांस करने गए थे उसमें, ऐसे 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 करके। आप क्या सोचेंगे, कॉलेज की एल्बम, मेरे पास शादी का पूरा एल्बम पड़ा हुआ है आज भी। ये हालत हो रखी है हमारे उस कॉलेज में। ऐसे रिश्ते बनाए हमने वहाँ बैठ के, बस
ठीक है, इसके लिए पढ़ रहे हैं मैम, 3.5 साल बड़ी मुश्किल से निकाले। अब वो टाइम है जिसका आप इंतजार करते हो, जिसे आप कहते हो प्लेसमेंट। हम डीन के पास पहुंचे, मैंने कहा सर प्लेसमेंट, कह रहा करानी है। मैं कहा सर करा दो, तो कहता 2 दिन के बाद तैयार हो के आ रहा। हमें लगा ये कुछ डेजा वू सा हो रहा है। मुझे लगा, तब भी मैं तरह मासूम, मुझे लगा ये ना मास रिक्रूटमेंट कराएंगे हमारी। समझते हैं मास रिक्रूटमेंट कि खेतों में खड़े होंगे ट्रक, 25 लोग TCS चलो, 25 लोग इन्फोसिस चलो और तुम एकला चलो रे। अब मैम हम आते हैं मिडिल क्लास फैमिली से, तो हम लोगों ने अपने माँ बाप के पैर छू लिए कि माँ बाप आपने हमारी लगभग 4 साल फीस जमा करी है, हमारा कर्तव्य बनता है कि घर को हम फाइनेंशियली आगे ले जाएं। कुछ लोग इसमें भी आगे निकल गए, मोहल्ले में अपनी बंदी को बोला, करे कल तुझे मैं यहां से ले जाऊंगा। गाइस वो मैं था। कोशिश करते हैं मैम, देखो गर्ल्स याद रखना, एक बार को करण अर्जुन आ सकते हैं, बट ऐसे लड़के कभी नहीं आते। अब हम क्लीन शेव होकर कॉलेज पहुंचे, आपने पति बॉयफ्रेंड जिसको भी देखना आप, क्लीन शेव में लड़के ना बिल्कुल लगते हैं छिले हुए अंडे लगते हैं। छिले हुए अंडे लगते हैं हम सारे ऐसे। आपको अपने बेटे करा लो, छिला अंडा लगेगा एकदम, बेटी लगेगा आपका, बेटी लगेगा सही में कि 2 बेटियां होंगी आपके घर में, ऐसे लगे नहीं लगता क्लीन शेव, ऐसा छिले हुए अंडे की तरह हूँ। अब आप सोचो 250 बच्चा आ गया खेत में, प्लेसमेंट की इतनी एक्साइटमेंट कि कपड़ों का बैग साथ लेकर आए थे कि जैसी प्लेसमेंट होगी साथ में स्कूटर पे बैठ के चले ही जाएंगे। हम तो रुक नहीं रहे किसी के लिए भी। अब ऐसा भाई, अब 250 बच्चा खेत में बैठा हुआ है भाई सब। अब आपको पता है क्योंकि वो सीन इमेजिन नहीं कर पाओगे आप, तो आई विल हेल्प यू। कभी हमने देखा है लेबर चौक? हमारा कॉलेज में लेबर चौक ही था। आपको पता है मैम लेबर चौक? इफ यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट अराउंड 7ish, तो सोसाइटी में एक चौक होता है जहां पे सारी लेबर ऐसी बैठी होती है। द फन फैक्ट इज यू हैव टू गो देयर एंड यू टू पिक योर मैन, ऐसा वाला। तो मैम सारे पहुंचे हुए सारे, अब 2 घंटे तक हमें कोई लेने नहीं आया। अब लिटरली सब अंडे उबल रहे हैं, देख रहे कौन आया कोई आया, ऐसे देख रहे कुछ। फिर हमने आपस में डिस्कस किया कि क्या कर सकते हैं हम लोग, तो हम लोगों ने डिस्कस किया और 2 लड़के भेजे हाईवे पे कि किसी को लेकर आओ। वहां बोर्ड लेके खड़े हैं प्लेसमेंट अवेलेबल, कोई लेने नहीं आया हमारे को। 3.5 घंटे के बाद हमें देखा सिर्फ एक्सप्रेस पे डीन आता हुआ, एक्सप्रेस में आया, सीधे कॉलेज में घुसा, एसएल वर्ड करता करता कॉलेज में आया, स्टेज पे आया, हमें लगा बोलेगा सॉरी आई विल सी व्हाट आई कैन डू। कुछ नहीं, उस दिन वो हमारा डीन था ही नहीं। वो स्टेज पे आके बोलता ऑल द बेस्ट। मैं कहा सर प्लेसमेंट, तो गाड़ी का गेट बंद करते करते कहता बाई चांस अगर कहीं हो जाए तो जस्ट लेट मी नो, मैं तुम्हारी ब्रोशर में फोटो डाल दूंगा। इस कॉलेज से पढ़ने से जिंदगी में 2 चीज अच्छी मैम, एक अब हमें अपनी बेइज्जती महसूस नहीं होती, और दूसरा मैं कहीं भी कराने में कंफर्टेबल हो गया। सर क्या करते हैं मैथ्स, दोनों बहुत ही अच्छे लग रहे हो आप दोनों, क्या करते हैं? HR हो आप। पूरे शो में अब तुम्हारी इज्जत होगी। क्या नाम है भाई आपका? अभिषेक। मैं बता रहा हूँ जितने भी लोग बैठे हैं ना, अगर इस शो के बाद आई लव यू ना बोलें, आई लव यू अभिषेक, तो ये शो बंद नहीं होगा आज। अभिषेक यही कहना चाहिए। आप भी HR हो भाई, ये आपकी रिक्रूटमेंट है ये। यार टीम एक्टिविटी के नाम पे लाए उसको। फ्रेंड है, कोई दिक्कत है अभिषेक, HR का फ्रेंड बन जाते हैं भाई। आप यकीन मानो मेरा HR बेस्ट फ्रेंड था, पता आपको? दोस्ती कब टूटी? जब वो और मैं चाय पी रहे थे एक दिन, और चाय पीते पीते मुझे वो बोला कि हमारा बजट 12 का था, तुम 10 में आ गए। मैंने चाय वहीं फेंकी। कोई दिक्कत नहीं, मेरा HR से पुराना रिश्ता भाई। मेरी गर्लफ्रेंड, जो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड थी, वो भी HR थी। जब ब्रेकअप हुआ तो उसने एग्जिट फॉर्म भरवाया था। कह रही विल यू जॉइन मी अगेन? मैं कहा नोप्स। रिकंसिडर? मैं कहा नेवर। कोई बात नहीं अभिषेक भाई, मैं इनके मन में गहरा निकाल रहा हूँ, बट आई प्रॉमिस यू इस शो के बाद आई लव यू बोलेंगे, इंजीनियर के लिए, हस्बैंड के लिए, HR के लिए। कोई और HR अभिषेक के अलावा कोई HR रेज योर हैंड। शर्माने का नहीं है, टेंशन नहीं लेनी, आखिरी बोलोगे मुझे पता था कि नहीं पता था। कोई बात नहीं। क्या नाम है भाई आपका? सुनील। HR लड़के बहुत कम ही देखे मैंने। सुनील और आदित्य भाई। अभिषेक। कोई बात नहीं, अभिषेक और सुनील भाई। भाई इस शो के आखिरी में इज्जत करेंगे। इनके मन में तुम्हारी नेगेटिविटी होती है कि आप काम नहीं करते, दीज आर स्टीरियोटाइप्स। आई विल ट्राई टू कन्वर्ट।
मैं कोशिश करूंगा, मैं भी चेक कर रहा हूँ कितने लोग कर रहे हैं वर्क फ्रॉम होम। मैं भी चेक कर लेता हूँ, एम आई ऑडिबल? ये सब कर रहे हैं, मैं समझ गया एक बार में, ये सभी कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। ठीक है, कि दो लगता है स्टीरियोटाइप मत करना, एचआर काम नहीं करता। जस्ट रेज हैंड, सिंपली रेज हैंड। 2 4 8 12, बस 12-13 लोग हैं। विल कन्वर्ट देम अभिषेक, सुनील जी विल कन्वर्ट देम, डोंट वरी। 12-13 को तो मैं एकदम से उड़ा दूंगा अभी। लास्ट वाले तो चूम के गए हैं एचआर को, बता रहा हूँ। 12-13 लोग हैं। आप लोगों आपने भी हाथ खड़ा किया था, आप लोगों ने चारों ने हाथ खड़ा किया था, आप चारों ने। भाई आपको मैं सवाल पूछूंगा, इन सबके मुंह पे वर्चुअल थप्पड़ मारो सबके, ऐसा धुम तरह सब मारना है। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी आपको। अभिषेक सुनील भाई रेडी रखना, आपको देना है। अब तुम्हें लोगों, तुम्हें ज़्यादा बोल रहा हूँ, तो मैं अच्छा काम नहीं करता। आप सुनो अभिषेक भाई टेंशन लेनी, इनको बताओ इनको। और ये 4 थे, और कितने लोग थे जिन्होंने हाथ खड़ा किया था? अब छुपा लेंगे, दिखा दे वो। अच्छा, वो पीछे 2 हैं तुम्हारे, 2 पीछे पति पत्नी बैठे होने वाले। आप मैम आप भी हाथ खड़ा कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अभिषेक सुनील भाई इस सवाल का आंसर दो, टेंशन नहीं बताऊंगा तो मेरे को। सुनील भाई कभी अभिषेक भाई छुट्टी लेते हो? छुट्टी कभी लेते हो आप? ठीक है, अभिषेक भाई जिस दिन आप छुट्टी लेते हो, आपका उस दिन और आपके एक नॉर्मल वर्किंग डे में डिफरेंस क्या होता है? क्या हुआ? क्या अभिषेक ने आंसर दिया? ही विल गेट बैक टू मी। बुरे लोग हैं अभिषेक, आई ट्राइड। यू कैन सी माई सिंसियर एफर्ट्स, जो आप भी करते हो कि हम आपका पैकेज बढ़ाएंगे, वैसे वाली एफर्ट में। मैं 3 मिनट तक घरे पड़ा रहा कि हमें कोई लेने आएगा। फिर किसने बताया? एक बताया लिंक्डइन। अभिषेक आपका मायका वहीं बड़े होते हैं सब लोग, और क्या है। लिंक्डइन होता है, ऐसा होता है वहाँ पे। किसने बताया कि इस पर प्रोफाइल क्रिएट करो? हमें लगा ये फेसबुक है। हमने अपने पूरे परिवार की फोटो डाल दी थी। मेरी डीपी थी, मुझे आज भी याद है कि मेरे चाचा की शादी हुई थी, तो मैं पीछे बैठा हुआ ऐसे से, मैंने वो डाल दी। मैंने कहा अच्छा लग रहा हूँ उसमें, कोट पहना हुआ अच्छा लग रहा हूँ। फिर किसी ने बताया गधों, एक लिंक्डइन पता है ह्यूमन रिसोर्स, इस पे बात करो जाके। तो मैंने एक ही रात में 100 ह्यूमन रिसोर्स को लिखा, जॉब चाहिए। इतना ही, फालतू की बात नहीं। अभिषेक तब वहां पे एक एचआर ने बोला आ जाओ। दैट्स व्हाई आई लव एचआर। कह रही आ जाओ पर सीवी लेकर आना। मैं कहा डन। अब सीवी, अब मेरा कॉलेज का रोल नंबर 1 था, ऐसी कॉलेज का पहला ऑफिशियली प्रिंट आउट सीवी का मेरा ही है। तो अब चलते थे सीवी, ऑब्जेक्टिव टू बिकम एन एसेट टू द कंपनी। चलते हैं अभिषेक का सीवी अभी भी डिस्कार्ड हो गया, फॉर्मेट डिस्कार्ड हो गया, वेरी गुड, ओके। तो हमने प्रिंट आउट लिया कॉलेज से, मोड़ा जेब में रखा और हम पहुंच गए एचआर के पास। उसको मैंने पेपर दिया, उसने खोला, उस पर लिखा ऑब्जेक्टिव टू बिकम एन एस टू द कंपनी। वो एचआर 2 मिनट तक रॉफुल हुई और कहती है तो रियलिटी लिख के ले आया। ये ऐसे नहीं मानेगा भाई। और फिर डाला उसने पहला सवाल, दागा, कहती रजत ये कॉलेज कहां पर है? अब आप इतनी देर से देख रहे हो कि उस कॉलेज का नाम क्या होने वाला है। आप सोचो कि मैंने उस दिन कितना मचाया होगा। अगर मैंने अभी इतना टाइम ले लिया तो उस दिन मैंने क्या मचाया होगा। मैं कहा मैम काफी दूर। रजत कुड यू इलैबोरेट? मैं कहा इलैबोरेट। मैं कहा मैम डू यू ड्राइव? कह रही आई ड्राइव। मैंने कहा मैम ड्राइव करते करते ना थोड़ी देर बाद एक दिल से आवाज निकलती है, और कितना दूर? मेरा कॉलेज इससे भी 20 किलोमीटर आगे बैठता है। कहती फालतू की बातें बहुत ही अच्छी करता है ये, क्लाइंट के लिए परफेक्ट रहेगा। काफी लोगों ने भुगता हुआ है बात, समझ गए। क्योंकि रजत इलैबोरेट मोर। मैंने कहा इसको मोर भी चाहिए। मैं कहा एक दिन ना हमारे ना कॉलेज का दोस्त था, हमारे स्कूल का दोस्त, आपका एक होता है सोसाइटी में आपका दोस्त होता है, घर के पास एक दोस्त होता है जो कहता है कि मैं भी एक दिन तेरे कॉलेज आऊंगा और देखूंगा कि तेरी क्या ऐश चल रही है भाई, मैं जो तेरी है भाई। इनकी टोन यही होती है इनकी। तो बेसिकली उसको लगता है कि हमारे कॉलेज में लड़कियां अच्छी होंगी, ऐसा, ठीक है ना, ऐसा। तो ये दोस्त एक दिन गूगल मैप फॉलो करते मेरे कॉलेज आ रहा था। कह रही फिर
मैंने कहा गूगल मैप में एक लड़की होती है जो रास्ता बताती है। कह रही फिर मैंने कहा इस लड़की ने अपने पूरे कार्यकाल में किसी आदमी को रास्ता बताते बताते बीच में 2 बार उबासियां ली थी। लेफ्ट राइट, तुम्हें जाना ही क्यों बेटा वहां पे? उसे बड़ा मजा आया। कहती रजत आप सेकंड राउंड में चलो। सेकंड राउंड में मैं सेकंड राउंड में चला गया था। बैठाया, उसने पेपर दिया, उसने 5 क्वेश्चन लिखे थे, रिटन एग्जाम था, करे लिखो इनके आंसर। मैंने पेन मांगा, पेन मांगती मैंने पहले पेपर पे ओम बनाया। पहला क्वेश्चन, राइट समथिंग अबाउट योर सेल्फ। आप में से कितने लोग सीबीएसई स्टूडेंट्स हैं? ओके, यू ऑल कैन रीड। सीबीएसई ने आपको जिंदगी में क्या पढ़ाया और क्या सिखाया मुझे नहीं पता, पर आपको एक चीज जरूर सिखाई है, जो वर्ड क्वेश्चन में आएगा ना वो आंसर में जरूर आएगा। तो मुझे लगा मैं इंटरव्यू दे रहा हूं ह्यूमन रिसोर्स को, तो रिसोर्स तो आना चाहिए। तो मेरा आंसर, आई एम एन एनर्जेटिक रिसोर्स, so energetic that you can consider me as a renewable source of energy. उसने पढ़ा, कोने में हंसी गई। सेकेंड क्वेश्चन, एनी टीम एक्टिविटी यू हैव डन इन योर कॉलेज। मैं कहा वर्कशॉप बनाई है। सेकेंड पार्ट, एक दिन लड़ाई हुई कॉलेज में, तो दोस्त ने कहा फटाफट कॉलेज आ जा। तो हम 4 लोग स्कूटी से गए, फिर 5 मिल के पिटे। इससे अच्छी टीम एक्टिविटी क्या होगी गाइस? अब आगे था थर्ड क्वेश्चन, जो टर्निंग पॉइंट था मेरी जॉब का। थर्ड क्वेश्चन, सैलरी एक्सपेक्टेड। आंसर था यस। और वो भी कैपिटल में। मैं कहीं स्किप ना कर जाए। और मेरे मन में आंसर था कि पूछेगी इलैबोरेट, तो ब्रैकेट में था 3 टाइम भरपेट खाना। आई एम ऑल योर्स। उसने पेपर छीना है मेरा। मैं कहा तेरी टैलेंट दिख गया। कह रही आप चलो तीसरे रूम में। अब मैं तीसरे रूम में लेके गई मुझे से। वो देखा आपने लेदर की बड़ी बड़ी चेयर होती है कॉन्फ्रेंस रूम में, जिसमें क्रिएटिविटी होती है, उसमें क्रिएटिविटी इंटरोगेशन वाली फीलिंग आती है। एक लेदर का चेयर में सीईओ बैठते हैं, और आप कभी गौर करना, कभी भी कोई एचआर अकेला नहीं आता। आप कभी ऑफिस में इमेजिन करो, कभी देखा आपने एचआर को अकेला घूमता हुआ? हमेशा झुंड में आते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर अकेला आएगा तो कोई भी कूट देगा। तो अब उस एचआर ने बुलाई अपनी 4 तितलियां। वो देखिए लड़के जो बिल्कुल ऐसे फॉलो ट्राउजर पहन के एकदम स्ट्रेट बोल के, तनेम यू कॉल मी, गेट आई एम कमिंग, या ऐसे करके वो एकदम से बिल्कुल झूमती 4 तितलियां उड़ती हुई ऐसे आ गई। बीच में बैठी 5 तितलियां हुई इकट्ठी। अब इमेजिन करो एक कॉन्फ्रेंस रूम जिसमें सामने बैठा एक 20.5 साल का बच्चा, 20.5 गाइस, और यहां पर उसको 5 एचआर देख रही हैं। गाइस प्रेशर नहीं बनेगा? लगेगा ना कि इनको क्या जवाब दे दूं कि इन सबकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाए, कि सभी मर जाए, यहां पर पानी ना मांगे, दूं ना मैं इनको। ऐसा मन तो करता है ना ऐसा प्रेशर देने का। सामने बैठी कहती रजत कुछ लोगों ना पोटेंशियल हम पेपर पे कैप्चर नहीं कर पाते। मैंने कहा आई कैन रिलेट। आपने 2 क्वेश्चन के तो आंसर देखने में दिख रहा है, वो टैलेंट दिख रहा था, वो पॉप आउट हो रहा था आपका टैलेंट ऐसा। फिर कहती वी विल आस्क यू समथिंग फेस टू फेस, ताकि आप उसका आंसर दो, ताकि हम समझ पाएं। मैं कहा आई एम रेडी। उसके बाद गाइज उन एचआर ने क्या किया मैं आज भी डिकोड नहीं कर पाता। मे बी आप भी कोशिश करना क्या करते हैं। उन 5 एचआर ने एक दूसरे को देखा, कहती गर्ल्स रेडी। और फिर उन्होंने एक दूसरे के हाथ पकड़ लिए। मैंने कहा मैं पकड़ लूं? करी नहीं, हमारा इंटरनल है। और फिर उसने सवाल पूछा, रजत सिंपली टेल मी योर स्ट्रेंथ। 10 आंखें उसको देख रही हैं मुझे, प्रेशर काफी नहीं ऐसा, बता। तो डर के हमारे मेरे मुंह से निकला, आई हैव अ गुड डाइजेस्टिव सिस्टम। मैंने आंखें खोली, मैंने देखा वो 5 एचआर 8 मिनट तक जमीन पर रॉफल हो रही थी। मैंने कहा मैंने त्राहिमाम मचा दिया आज तो भाई साहब, ये नहीं हिल रही अब किसी के साथ आज।
8 मिनट बाद एक उठी, कह रही मैंने कहा एनी मोर क्वेश्चन, कह रही ना 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 ना, पूरा पानी पी गई गिलास भर के एकदम से। फिर रुके, बोलते हैं, मैंने कहा, कहती रजत सॉरी टू इन्फॉर्म यू बट हम आपको हायर नहीं कर सकते। मेरा दिमाग खराब। मैंने कहा इलैबोरेट। मुझे टाल रही है, कह रही रजत प्रोफाइल वी आर लुकिंग। मैंने कहा फालतू की बातें नहीं। कह रही रजत, टाल रही पूरा, कह रही रजत हमारी जो लोकेशन है लोकेशन वो काफी रिमोट है। मैंने कहा मेरा कॉलेज पता है आपको, बल्कि ये उसके ऑन द वे पड़ेगी, उससे 20 किलोमीटर पहले ही पड़ जाएगी ये। फिर उन्होंने आपस में डिस्कस किया कंपनी कंप्लायंस। ओके रजत विल हायर यू फॉर 3 months और जो आपका मैनेजर फीडबैक देगा, मैं कहा डन, अभी आ जाऊँ। कह रही कल सुबह से आना है। इस तरह से एक घटिया एवरेज कॉलेज से पढ़ाई करने के बाद मैंने एक डिसेंट जॉब प्राप्त की।